दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हमारा आज दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने कंप्लीट किया था अप टू पॉपुलेशन। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टडी कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है? जब हम पॉपुलेशन को असेंबलेज करते हैं, जुड़ाते हैं, एक पॉपुलेशन में जब 2 और मोर डिफरेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाई करेंगे किसी स्पेसिफिक एरिया को इन ए पर्टिकुलर टाइम, तो उस चीज़ को हम कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी को हम बायोसिनोसिस भी कहते हैं। और क्या होता है कम्युनिटी में? अगर हम देखेंगे किसी जो कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन स्पीशीज़ जो कम्युनिटी का नाम किस बिना पे पड़ता है? जब उस स्पीशीज़ उन स्पीशीज़ में कौन सी डोमिनेंट स्पीशीज़ है, उसी बिना पे इस कम्युनिटी का नाम रखा जाता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। लेट अस स्टडी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इकोसिस्टम, इससे पहले हमने इकोलॉजी पढ़ी थी। इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जब हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। लेकिन ये इकोसिस्टम में क्या होता है? हम एरिया एक लेते हैं। एक्चुअली जो इकोसिस्टम है, ये एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होता है जो बनता है लिविंग कम्युनिटी और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर होता है, जिसमें कम्युनिटी ऑफ लिविंग बींग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट करता है और एक्सचेंज करता है मटेरियल्स बिटवीन देम एज वेल। सबसे पहले ये जो टर्म इकोसिस्टम ये दी थी A.G. टर्नसले ने इन 1935। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ कभी कभार क्या पूछते हैं कि टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, तो उसका राइट आंसर क्या है? A.G. टर्नसले इन 1935। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम डिवाइड करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स आपको पता है, एबायोटिक कंपोनेंट का मायने है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जिसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं। इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का, जो हमें बताता है कि कहाँ और कैसे एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में कैसे एग्जिस्ट करता है। इसमें इट इंक्लूड्स टेम्परेचर, रेनफॉल, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी एटसेट्रा। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। बायोटिक कंपोनेंट का दूसरा नाम लिविंग कंपोनेंट भी है। बायोटिक कंपोनेंट फर्दर डिवाइडेड है into three further components, that is producers, consumers और decomposers, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। प्रोड्यूसर्स में प्लांट्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स का दूसरा नाम ऑटोट्रॉफ्स भी है। इनको हम ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ये कन्वर्टर्स भी हैं, बिकॉज जब सन से रेडिएशंस आती है प्लांट पे, तो प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से अपना गुज़ा बनाता है, तो हम उनको फोटोट्रॉप्स भी कहते हैं, कन्वर्टर्स भी कहते हैं। अब कंज्यूमर्स का दूसरा नाम है हेटेरोट्रॉप्स या फैगोट्रॉप्स भी है। कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड। अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे कंज्यूमर्स की, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में, माइक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स का दूसरा नाम फैगोट्रॉप्स भी है। ये डाइजेस्ट करते हैं फूड इनसाइड द बॉडी। सबसे पहले ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद डाइजेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होती है लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड हो। एग्जाम्पल हर्बीवोरस एनिमल लाइक डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या हम उन्हें प्राइमरी कार्निवोरस भी कहते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं that depend on primary consumers, example snake. टर्शियरी कंज्यूमर्स वो एनिमल्स होते हैं जो फीड होते हैं ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर्स। उनका दूसरा नाम टॉप कंज्यूमर्स भी है, दे किल बट आर नॉट किल्ड। अब माइक्रो कंज्यूमर्स का दूसरा नाम डिकम्पोजर्स भी है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? जब डिकम्पोजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को, जो ऑटोट्रॉफ्स और
سوری جو پروڈیوسرس اور کنزیومرس کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے تو ان کو یہ لیونگ آرگنز ڈیکمپوز کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو ہم ڈیکمپوزیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک میجر رول پلے کرتا ہے میٹا سائیکل میں۔ ڈیکمپوزرس کا دوسرا نام ٹرانسڈیوسرز بھی ہے، نو سر ٹرانسفارمرز بھی، ریڈیوسرس یا اوسموٹراپس یا سیپروٹراپس بھی ہم انہیں کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ایک لیکچر تھا، لیکچر 2 آن دس ایکو سسٹم۔ اب کل ہم فردر کلاسیفیکیشن آف ایکو سسٹم دیکھیں گے، ٹائپس آف ایکو سسٹم۔ اگر ویڈیو اچھا انفارمیٹیو لگا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، اور اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔